काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब हमारा अगला पड़ाव था अयोध्या। हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करके पहुंचे अयोध्या चौक। रात को हम एक रेस्टोरेंट में ठहरे और सुबह उठकर हमने दर्शन करने के लिए रामलला के दर्शन के लिए जाना था। तो सबसे प्रथम हमने डिसाइड किया कि आओ चलते हैं सरजू नदी स्नान करने। वहाँ हमने स्नान किया। ये देखिए, स्नान करते समय हमारे साथी और हम लोग सभी हमने मिलकर सभी ने वहाँ स्नान किया और फिर इसके बाद किया गौदान। आइए आपको दिखाते हैं टूटी फूटी झलकियाँ जहाँ जहाँ हम गए। कुछ जगहों के नाम हमें याद हैं, कुछ के नहीं भी हैं, लेकिन ये था हमारा पहला पड़ाव सरजू नदी। सुबह सुबह हम वहाँ नहाने गए। नहाकर वहीं सरजू नदी के किनारे ही हमारे साथी पंडा लोग ने कहा कि आप जहाँ गौदान कर सकते हैं। हमने क्या किया, वहाँ गंगा नदी सरजू नदी में ये दीपक प्रवाहन किया और उसके बाद आगे किनारे पर कपड़े बदले जो ही, और साथ ही वहाँ गाय लेकर खड़े थे महात्मा जी एक, और उनसे हमने गाय का दान करवाया। ये मेरे भाई ना रहे हैं। ये गाय का दान सभी लोगों ने गाय को घास खिलाया, गाय के चारों ओर परिक्रमा ली, पाँव छुए और पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और हमें टीका वगैरह लगाए, हमें प्रसाद किया। और इसके बाद हम चले वाल्मीकि रामायण भवन की ओर, जहाँ वाल्मीकि जी की ने रामायण लिखी थी। वहाँ बहुत सुंदर भवन बनाया हुआ है और पूरी वाल्मीकि रामायण दीवारों पर लिखित रूप से वहाँ दिखाई गई है और लिखा हुआ है दीवारों पर पूरी की पूरी रामायण। आप देखकर दंग रह जाओगे। पांडे जी हमें वहाँ ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने वो हमें पूरा भवन दिखाया। हमें बहुत अच्छा लगा। ये भवन है, वो आप देख सकते हो, बहुत सुंदर भवन। और जहाँ की दीवारों पर किया हुआ चित्रण भी आप देखोगे, रामायण का किया हुआ चित्रण, रामायण की एक एक चुपाई और एक एक चुपाई जो है वो ये है वाल्मीकि का पूरा चित्र। और ये है वो दीवारें जहाँ हमने देखा कि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण आज भी वहाँ दीवारों पर है। फिर हम इसके बाद चले गए चार धाम। चार धाम में चारों धामों में भगवान के दर्शन किए, जहाँ द्वारकाधीश, जहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम वगैरह चारों धामों के दर्शन किए। और इसके पश्चात हम आगे बढ़ते रहे। जो हम गए, जैसे पांडित जी ने हमें कहा ये भवन है वो चारों धाम का। इसके जब बाहर निकले तो आगे का जो हमें आदेश होता है कि आए चलें आगे, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं हमें पांडे जी। हमारे गाइड जो वहाँ हमने किए हुए थे वो चल पड़ते हैं। आगे हमें जाना होता है, किस ओर जाना है ये वही बताएंगे। हमें जाना है तो राम दरबार की ओर। आइए देखते हैं राम दरबार, जहाँ प्रभु राम का, जिन्होंने 1000 साल से अधिक राज किया, जिनका दरबार जहाँ कैसे लगता था। ये पहले पूरी अयोध्या एक नगर था। अब तो जगह जगह घर बने हुए हैं, दिखता नहीं है कहाँ है दरबार, कहाँ कौन। लेकिन उस समय ये उनका सारा एक घर था, एक नगर था, जहाँ जहाँ वो दरबार लगाते थे, रहते थे, ठहरते थे, रुकते थे। कहाँ किसको माँ का भवन, कहाँ सीता का भवन, कहाँ दरबार, कहाँ दशरथ महल कहाँ का था, जगह जगह ये था राम दरबार। ये इसकी जब पूरा जो चीज़ें बची हुई हैं वो वहाँ आपको दिखती हैं, और वो भी चित्रों की शक्ल में, ना कि ये पूरा महल राम दरबार का था, जहाँ भरी सभा लोगों का न्याय करती थी, जहाँ लोगों को इंसाफ मिलता था। राम राज्य में कोई दुखी नहीं होता था, कोई बेइंसाफ़ी नहीं रहता था, हर एक को न्याय मिलता था। ये है वो राम दरबार, आप देखोगे। और जो उसी समय की बिल्डिंगें संभाल के रखी हुई हैं, जो उसी समय के सारे हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको हनुमानगढ़ी की ओर, जहाँ हजारों की संख्या में लोगों का तांता। ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद संत जम कुबेर
लाखों की संख्या में लोगों का जमावड़ा खचाखच भरा हुआ, कहते हैं पूरा दिन इसी तरह का जहां दर्शन होते हैं, खासकर मंगलवार। आज मंगलवार का दिन था और हमने सोचा जरूर जाएंगे हनुमानगढ़ी में और जहां दर्शन जरूर करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो दूर ऊपर मंदिर है और नीचे से दूर तक लाइनें लगी हुई हैं। ये कितनी संख्या में लोग होंगे, पाँव धरने के लिए जगह नहीं है। पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको हनुमानगढ़ी का। हम बड़े भाग्यशाली थे कि मंगलवार के दिन हम हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान के दर्शन किए। ये देखें जहाँ का दृश्य, मनमोहक दृश्य, राम की लीला है जी। जहाँ राम हो वहाँ हनुमान ना हो। हम रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं और पहले हनुमान का दर्शन करना है। ये देखिए, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय राम बोलो श्री राम जय राम। में हनुमान के दर्शन करने के लिए हमें काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। काफ़ी रश होने के कारण बड़ी मुश्किल से दर्शन किए और वहाँ पर माथा टेका, हार चढ़ाया। हमारा हार भी स्वीकार हुआ, हमारे लड्डू भी स्वीकार हुए। फिर हम इसके बाद बढ़ते हैं कनक महल की ओर। आप देखिए, आपको दिखाते हैं कनक महल, जो कैकेयी माँ ने मुँह दिखाई पर माँ सीता को दान दिया था, गिफ्ट किया था। ये वो महल है, बहुत ही सुंदर महल है। आप देखोगे हैरान रहोगे, उस समय का ये महल आज भी वैसा ही दिखता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जहाँ सीता रसोई, जहाँ उस तरफ पूरा उनका पूरा परिवार का, उसके सीता का जे आप देखोगे तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कनक महल वास्तव में है ही सुंदर, बहुत ही अच्छा महल था जो कैकेयी ने सीता मैया को गिफ्ट किया था। आज भी वो बहुत सुंदर ढंग से उसको रखा हुआ है। ये देखिए, हम उसके बाहर आए तो बाहर बंदरों ने कैसे एक स्टैचू को घेरा हुआ है। महाराजा दशरथ दरबार बताएंगे अब आपको। चलिए दशरथ दरबार में चलते हैं। दशरथ दरबार, जहाँ ये दरबार महाराजा दशरथ का लगता था, जहाँ आज भी वैसा ही है। महाराज दशरथ और वहाँ के उस समय के लोग तो नहीं हैं, लेकिन ये महल उस समय की गवाही दे रहा है कितना सुंदर था और कैसे जहाँ न्याय होता होगा। जो भी फरियादी जहाँ आता था वो न्याय लेकर जाता था। ये जगह है, यही वो दरबार है, यही वो महल है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसको संभाल कर रखा हुआ है आने वाली नस्लों के लिए। हम प्राउड फील करते हैं कि ऐसी हमारी धरोहर बची रहनी चाहिए और संभाली रहनी चाहिए हमारे आने वाली नस्लों के लिए, तो अपने इतिहास के बारे में जानें और समझें। इसके बाद हमें जाना है रामलला की ओर, रामलला के दर्शन करने हैं। वहाँ से काफ़ी दूर है, पैदल हमें जाना होगा वहाँ। तो हम राम दशरथ महल के बाहर आ गए और वहाँ से हम पैदल चल पड़े रामलला की ओर। देखिए, ये रामलला की जगह है, जहाँ भी काफ़ी जमावड़ा है, लेकिन अंदर जाने की, अंदर मोबाइल कैमरा ले जाने की कोई अनुमति नहीं है। सिक्योरिटी के बहुत कड़े इंतजाम हैं, लेकिन बाहर का दृश्य हमने आपकी जानकारी के लिए लिया। ये रास्ता बना हुआ है अंदर जाने को, जहाँ लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ है।